बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हालात के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और हुकूमत कुछ ख़बरें सामने नहीं ला रही। हुकूमत के इल्म में ये तफसील भी आ गई है कि 16 ज़िमनी इंतखाबात में 16 सीटें 15 सीटें PTI को कैसे जितवाई गई, ये बहुत बड़ा राज है। और कुछ फ़ैसले हुकूमत ने कर भी लिए हैं और जो चीज़ अब सामने दूसरे ज़राए से आ रही है, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इशारा दे दिया है कि हुकूमत की टांगें खींचने वाली इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत नहीं है, बल्कि अटक पार वाले पेशावर में बैठे हुए हजरात हैं। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। तुमने हमेशा सियासत की है या एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे, या अदलिया की सपोर्ट पे, या सहयूरी कुव्वतों के सपोर्ट पे, या हिंदुस्तान के लोगों के चंदों के सपोर्ट पे। 8 साल तक अमेरिका कंसुलेट जो है वो आपके घर का किराया देता रहा, नहीं देता रहा जी। तुम्हें पाला उन लोगों ने है जी, तुम्हें बनाया उन लोगों ने है जी। लिहाजा पाकिस्तान में हमारी इस सियासत के खिलाफ ऐलान जंग है, और हम किसी कीमत पर इस बयानिए को न जिंदा रहने देंगे न पाकिस्तान में चलने देंगे जी। और जो कुव्वतें भी सोचती है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो सुन ले कि हमारा उनके खिलाफ ऐलान जंग है। ये होते कौन है? हादसात का फायदा उठाने वाले, जिसका बुनियादी अपने नजरिए के कोई असास। हमें थोड़ा सा अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इदारे के एक हिस्सा उससे जरूर। और वो खुलकर साजिश भी कर रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं और ट्रैप भी कर रहे हैं अपोजिशन को, जिनकी हुकूमत है। मैं इसको अपोजिशन की हुकूमत इसलिए कहता हूँ कि ये बाख्तियार हुकूमत नहीं है, इसकी टांगें खींची जा रही है। आला क़यादत इस्टेब्लिशमेंट की लाताल्लुक़ है। लाताल्लुक़ इन मानों में कि हुकूमत की जो आइनी मदद उन्हें करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे, वो बिल्कुल लाताल्लुक़ है। इस सूरत हाल में अटक वालों की तरफ से, अटक पार वालों की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में हम उन्हें अटकमेंट का नाम दे सकते हैं। तो जो अटकमेंट वाले हैं, इन्होंने मुज़ाकरात की भी कोशिशें की, जिसकी मैंने खबर दे दी थी कल के वीडियो में कि जरदारी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया था कि उनका एक हिस्सा है जो ये सब काम कर रहा है, ये वो नहीं है। लेकिन बाज़ ज़राए ने ये जो खबर दी, फिर उसकी तरदीद भी हो गई। वो बाज़ ज़राए ने ये कहा कि दरअसल ISI की चीफ जनरल नदीम अंजम दुबई गए थे जरदारी साहब से मुज़ाकरात करने। ऐसा नहीं है। मैंने अपने 2 व्लॉग्स में ये बताया था कि ये एक धड़ा है जो सब कुछ कर रहा है, जो धमकियाँ भी दे रहा है, जो टांगे भी खींच रहा है और जो मुज़ाकरात भी कर रहा है, मनवाने की कोशिश भी कर रहा है। जैसा कि आपने ये सुन लिया होगा कि हुकूमत को ताज़ा तरीन पेशकश या लालच ये दिया गया था कि हम आपको पंजाब की हुकूमत ले देते हैं, यानी वो शेरपुरी बेंच का फैसला वापस करा देंगे, लेकिन आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बंदियाल साहब के 5 बंदों के आने के रास्ते में रुकावट ना बने। लेकिन हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि इसकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी, बल्कि अपने फैसले पर डट गई। नतीजा ये निकला कि बंदियाल साहब को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और 9 में से 5 अरकान ने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया। उनके लाए हुए, उनके जिन 5 अफराद को वो मेरिट के ख़िलाफ़ लाना चाहते थे, उनके नाम मुस्तरद कर दिए। इस हवाले से हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी गई है कि जुडिशल कमीशन के फ़ैसला कुन इजलास के बाद जो सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरीट की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, वो वाज़ेह तौर पर उसमें गलत बयानी की गई थी। उस प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि मामला मुलतवी हो गया, यानी इजलास में कोई फ़ैसला नहीं हो सका। हालांकि इजलास में जब अगर अक्सरियत पेश करदा नामों को मुस्तरद कर दे तो फिर मामला डेफर करने का कोई जवाज़ नहीं रहता, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसकी। और मामला डेफर नहीं हुआ था, बल्कि फ़ैसला हो गया था। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर इसकी तरदीद की कि ये प्रेस रिलीज़ गलत है, प्रेस रिलीज़ में झूठ बोला गया है। तो इस झूठ बोलने पर भी एक रेफरेंस लाया जा सकता है। ये तजवीज़ हुकूमत को दे दी गई है। अब देखिए हुकूमत क्या फ़ैसले करती है। हुकूमत कुछ न कुछ फ़ैसले बहरहाल उसने करने शुरू कर दिए हैं। और तख्त जा तख्ता उन्होंने कहा है कि अब हम ये अटकमेंट वालों की धमकी में नहीं आएंगे, इनके ट्रैप में नहीं आएंगे, इनका मुकाबला करेंगे। जो फिर भुगतना है इन्होंने खुद भुगते हैं बाद में। हम इनके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हमने जितनी बदनामी कमानी थी वो कमा ली। और ज़ाहिर है उनको एतराफ़ हुकूमत को भी करती है कि इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि अब आप किसी तरीके से ये हुकूमत संभाल लें।
इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद वाला किस्सा सारा आपके इल्म में है कि किस तरह इनसे कहा गया था कि हम गैर जानबदार हो जाते हैं और आप हुकूमत संभालें और मुल्क को इस बहरान से निकालें जिसने मुल्क का वजूद ख़तरे में डाल दिया है। और जब इन्होंने ये चैलेंज कबूल किया, बल्कि एक कुर्बानी दी अपनी साख की, तो अब वो कहते हैं कि हम तो गैर जानबदार हैं। वो गैर जानबदार हैं, और लेकिन वो जो अटक पार वाले हैं पेशावर में बैठे हुए, वो अपनी छुरे कुल्हाड़ियाँ लेकर हुकूमत पर पिल पड़े हैं। तो लेकिन हुकूमत उनकी ब्लैकमेल भी नहीं आई। अब अटैकमेंट वालों की भी समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे क्या इक़दाम करें। ज़ाहिर है वो कौमी असम्बली तोड़ना उनके इख्तियार में नहीं है, मार्शल लॉ लगाना उनकी बस में नहीं रहा, जो 4 पैसे मिल रहे हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। तो अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। यानी उन्होंने अपना रास्ता जो बंद किया था, मसदूद रस्ते वाली गली में दाखिले का जो फ़ैसला किया था, उसको खुद ही मज़ीद बंद से बंद करते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो जुडिशल कमीशन में शिकस्त हुई है, उससे PTI का मोराल बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि PTI तो समझ रही थी कि ये 5 जज आ जाएंगे और फिर ये सुप्रीम कोर्ट PTI का अखाड़ा बन जाएगी। वो राना सनाउल्लाह के इस इंटरव्यू की भी बड़ी धूम मची हुई है कि ये जो उन्होंने जजों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्होंने कर दिया कि इनके घर वालों ने PTI के पटे पहने हुए थे, तो इसलिए ये किस तरह ऐसे फैसले दे सकते हैं जो आईन और कानून के मुताबिक हो। और इस इंटरव्यू के इस क्लिप की जो समा TV को दिया गया, उसने वायरल होने के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तो इससे अब अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो रास्ते चुने हैं वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब उनके सामने 2-3 ख़तरात हैं। एक तो ये रेफरेंस सदारती आएगा, चाहे उसमें 10-15 दिन लग जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो दंदान साज जाल साज बैठा हुआ है वो उसको रोक लेगा एक मुद्दत तक के लिए। तो लेकिन वो रेफरेंस तो आएगा, जब सदारती रेफरेंस आएगा तो उसको फिर मंजूर करना पड़ेगा और फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। दूसरी ये है कि गलत बयानी पर और कुछ दूसरे मामलात पर चीफ जस्टिस के बारे में ये बातें हो रही हैं गवर्नमेंट के अंदर कि इनके ख़िलाफ़ फ़लाँ और फ़लाँ इल्ज़ाम के तहत रेफरेंस दायर किया जा सकता है, ख़िलाफ़ रेफरेंस जुडिशल कमीशन में। और ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है, इन जज हज़रात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि इस तरह कभी हुआ नहीं कि 3 जजों के ख़िलाफ़ हुकूमत रेफरेंस लाए। और इस दौरान ये जो बातें हो रही हैं कि हुकूमत की छुट्टी करा दी जाएगी 18 अगस्त को, बेशक वो करा सकते हैं, लेकिन ये जब छुट्टी होगी तो उसके बाद क्या होगा। इसलिए कि जब छुट्टी होगी तो फिर वो डायलाग नहीं हो सकेगा जिसकी उम्मीद में ये छुट्टी कराना चाहते हैं कि एक डायलाग होगा और उसके नतीजे में एक कौमी हुकूमत बनेगी, उसके नतीजे में हम साल 1.5 साल या 2 साल चलाते रहेंगे मामलात। जब उसको मौजूदा हुकूमत यानी अपोजिशन इत्तेहाद, जिसमें 12 जमातें हैं या 11 जमातें हैं, जिनको 70% आवाम की नुमाइंदगी हासिल है, वो इनके किसी इक़दाम में हिस्सादार तावन कर रहा तो दूर की बात हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इनकी ये सारी मश्क जो है वो बेमानी हो जाएगी और एक ऐसा खला पैदा हो जाएगा जो 71 में पैदा हुआ था। उस ज़माने के अखबारात अगर आप लाइब्रेरियों में या अगर कुछ उनके पर्चे आर्काइव्स में भी मिल जाते हैं, ढूंढना पड़ते हैं, तो पता चलेगा कि उस वक्त किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बंद गली में ले जाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए एक नहीं कई रास्ते दस्तयाब थे और वो रास्ते फराख भी थे, खुले भी थे, आसान भी थे, उनमें कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान को कुर्बान कर देना है और वो कुर्बान कर दिया। अब लगता है कि उसी किस्म का फ़ैसला फिर इन लोगों ने किया है। और लेकिन इस मरतबा ये है कि ये ख़ुद भी फंस गए हैं। अब उनको भी तलाश है कि कोई और आए जो हमें रेस्क्यू करा। और कौन आएगा? अरब लीग आएगी, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम आएगी, सार्क तंजीम आएगी, या कौन आएगा? तो ये मामला इतना आसान नहीं रहा जितना PTI के तजिया नगार बताते हैं कि जनाब 18 अगस्त को कौमी असम्बली की छुट्टी कर दी जाएगी और फिर इमरान खान को 25 साल के लिए मुल्क का बादशाह बना दिया जाएगा और पेशावर वाली सरकार जो है वो बादशाह गर बनकर ताहयात पीछे बैठी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हुआ भी नहीं करता। और ये जो जजों वाला मसला है, इसमें तो इमरान खान को पहला सेटबैक पहुंच गया। इमरान खान को 15 साल के लिए बादशाह बनाने के प्लान का ये एक बहुत अहम जुज़ था, जिसे जुडिशल कमीशन में
शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये कोशिश भी नाकाम हो गई है कि मामला डेफर कर दिया गया है, अगला इजलास फिर बुलाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के तरदीदी ख़त ने वो चीज़ भी मिट्टी में मिला दी है। इधर पीडीएम और अपोजिशन इत्तेहाद के दूसरे लीडरों के दरमियान बज़ाहिर एक गहरा इख्तिलाफ हमें नज़र आ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ये बातें बार बार रही है कि हुकूमत छोड़ दी जाए, लेकिन जो क़यादत है इनकी हुकूमत की, वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम फ़ाइट करेंगे। तो इसको हम किस तरह पैचअप कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को किस तरह मिला सकते हैं, ये तज़ाद किस तरह दूर हो सकता है, वो तज़ाद उसके बारे में कुछ सही मालूमात किसी के पास नहीं है, क्योंकि हुकूमत बहुत राजदारी से चल रही है और कुछ वजूह की बुनियाद पर बाद लोगों का ख्याल है कि हुकूमत हमाकत कर रही है, इसलिए वो राज की बातें छुपा रही हैं। हमाकतें तो उसने खैर कई की हैं, मुसलसल की हैं, लेकिन ये मामले पर जो राजदारी है उसकी कुछ वजह और भी है। उसकी वजह यह है कि बहरहाल कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है और वो इस बातचीत की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, जैसे ये चीज़ छुपाई, वरना हुकूमत इसे कैश कराना चाहती तो बबांगे दोहल और टीवी पर आकर एक गुल मचा सकती थी, एक क़यामत का सा कोहराम बर्पा कर सकती थी कि हमें ये पेशकश की गई है कि 6 रुकनी बेंच का फैसला वापस हो जाएगा, पंजाब की हुकूमत आपको वापस मिल जाएगी, आप बंदियाल साहब के 5 बंदों को आने दें। ये अगर हुकूमत बात कर दे तो मुल्क की फ़ज़ा की क्या शक्ल होगी ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत इस अंदाज से भी जारी है जिससे कुछ फ़ायदा हो जाए, और बातचीत दूसरी शक्लों में भी जारी है। मिसाल के तौर पर एक लतीफ़ा मैं आपको सुना दूँ। लतीफ़ा से मुराद है कि बात सच्ची है लेकिन उसका रंग लतीफ़े वाला है कि इमरान खान ने 2-3 दिन पहले मीर जाफ़र से, जिसको वो मीर जाफ़र कहता था, मुलाकात की और उसके बाद से उसने पार्टी के तमाम सोशल मीडिया सेल जितने भी हैं, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट करने वाले, सबको यह हिदायत जारी कर दी गई है कि आपने आज से मीर जाफ़र के ख़िलाफ़ मुहिम बंद कर देनी है। और नाज़रीन आप चेक कर लीजिए सोशल मीडिया पर मीर जाफ़र का नाम लेकर, या मीर जाफ़र या मीर कासम या इनको टोला फलाना जो भी था, वो सारी मुहिम ख़त्म हो गई है। उसकी वजह क्या है? इसने जाके माफ़ी मांगी। और मैं ये आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये मुलाकात जिसको ये मीर जाफ़र कहता है उसकी तरफ से नहीं हुई, और ये दूसरी मरतबा मिन्नत तरला करके मुलाकात की इनको इजाज़त मिली है। इससे पहले 2 हफ़्ते पहले की बात है या 1.5 हफ़्ते पहले की बात है, इसने एक मरतबा भेजा था इसी परवेज़ खट्टक को कि जाकर मिन्नत तरला करके मुलाकात के लिए वक्त लो। वो मुलाकात के लिए वक्त लेने गया, उससे मुलाकात की गई और इमरान खान की दरख्वास्त जब वो सुनी तो उन्होंने कहा कि पहले हमें ये लिखवा कर लाएँ कि मुलाकात किससे करनी है, मीर जाफ़र से कि मीर सादक से। एक आदमी से मुलाकात हो सकती है, दोनों से नहीं। तो आप बराए करम ये क्लियर करके लाएँ कि मुलाकात करनी किससे है, मीर जाफ़र से या मीर सादक से। ये उनके लफ्ज़ थे। उसके बाद इमरान खान हफ़्ता 1.5 हफ़्ता खामोश रहा। फिर उसने मीर जाफ़र मीर सादक के ख़िलाफ़ एक तकरीर और की। फिर 3 दिन पहले इसने भेजा परवेज़ खट्टक को दोबारा। तो इस बार कहा कि जनाब हम आपसे मिलना चाहते हैं, नाम लेकर एहतराम के साथ। तो उन्होंने मुलाकात की इजाज़त दे दी, लेकिन इस मुलाकात में कोई सेटलमेंट नहीं हुई, कोई चीज़ तय नहीं हुई। जिस तरह के पीटीआई के बाज़ एंकर पर्सन बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने मीर जाफ़र साहब ने माफ़ी मांग ली है और आइंदा मिलकर चलने का ऐलान किया है, यानी इमरान खान की ग़ुलामी इख्तियार करने का ऐलान किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, बल्कि बकवासबाजी तो बाज़ इनके ब्लॉगर्स ने ऐसी घटिया अंदाज की है कि वो जनाब वो तो पाँव पड़ गए और घुटने छू लिए और माफ़ी मांगी, और फिर इमरान खान ने कहा अच्छा मैं माफ़ करता हूँ लेकिन आइंदा कोई ऐसी शरारत नहीं करना। इस तरह की बातें भी उन्होंने की हैं। ये ज़ाहिर अहमकाना बातें, इस तरह नहीं होता। जो हुआ मैंने बता दिया। उसमें अब एग्जैक्ट वर्डिंग क्या इनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या उनकी तरफ से कहा गया, इसमें जाए बिना खुलासा यही है कि मुलाकात हुई, बस सलाम दुआ हुई, अच्छे हाल चाल पूछा गया, और जो इमरान खान सुनना चाहता था वो सुनने को उससे नहीं मिला। इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। चाय वाय पी, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान अपने साथ कोई पानी या खजूरें नहीं लेकर आया था। ये भी बात नोट करने की है, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरे वापसी से पहले ही कार में रखवा दी जाएंगी। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है कि जुडिशल कमीशन में पीटीआई को शिकस्त हो चुकी है
اور یہ بہت بڑی شکست ہے۔ 2 ریفرنس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت تشویشناک ہیں، اور جو قومی اسمبلی کی 11 ارکان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، اور میں اگلے ولاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ 15 سیٹیں اٹیکمنٹ والوں نے کیسے پی ٹی آئی کو جیت کر دی۔ اس کے لیے 2 رخی سازش کی گئی، اور شرم کی بات ہے کہ مسلم لیگ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں یہ چیزیں لے کر میں حاضری خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔